हे प्रभु, क्या आप यह भी कल्पना नहीं कर सकते कि प्रभु ने आपके लिए क्या व्यवस्था की है? आज आपके मुंह से ये शब्द निकलना कोई संयोग नहीं है। ये वह क्षण है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वह घड़ी है जिसे आपकी आत्मा ने बहुत पहले देख लिया था। मैंने इसे पहचान लिया। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह आपकी नियति है। यह आपके प्रभु का आह्वान है। यह वह बात है जो केवल आप तक कही जा रही है। अब समय आ गया है। वह समय आ गया है। अब उस सच्चाई को ढकने वाला पर्दा उठाया जाएगा। जो कुछ आपने सदियों से अपने भीतर छुपा कर रखा है, आपका प्रभु उससे अनजान नहीं है। जब आप दुखी होते थे, जब लोग आपको असफल समझते थे, तो मेरा हृदय टूट गया। जब आप रात भर अकेले जागते थे, ये सब कुछ व्यर्थ नहीं था। ये एक प्रशिक्षण था। ये आपका था। एक आत्मिक शुद्धिकरण था। और अब उस शुद्धिकरण के बाद आपको वह ज्ञान दिया जा रहा है जो सबके लिए अप्राप्य है। वह दया का द्वार जो किसी के लिए खुला नहीं था, अब आपके लिए खोल दिया गया है। प्रभु ने फरिश्तों को आदेश दिया है। हमने आंसुओं के साथ इसका परीक्षण किया, प्रकाश में डूबकर और स्वयं को सुधार कर। और वह व्यक्ति आप हैं। हाँ, यह कुरान की सच्चाई है। प्रभु ही सभी का मूल स्रोत है। वह अपने भक्तों पर अत्याचार नहीं करता, बल्कि प्रत्येक कठिनाई के पीछे उसकी दया का हाथ है। आज भी वह दया आपके पीछे है। वह आपके निकट है। चाहे आपके मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, वह आपके बुरे को हटाने नहीं आया, बल्कि आपको शक्ति देने आया है। वह आपके भीतर प्रभु की पहचान बनाने आया है। अब आप वह नहीं रहे। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. आपकी आत्मा को पुरस्कार मिलने वाला है। अब वह आपको आपके गंतव्य की ओर ले जाने में संकोच नहीं करेगी। समय आ गया है। जब प्रभु ने आदम को बनाया, तब फरिश्ते सिजदे में झुक गए। आज आप उसी मनुष्य की संतान हैं, उसी आध्यात्मिक सिजदे के वंशज हैं। मैं मीरा बन गया। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाता हूं, आप पृथ्वी के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश होंगे। और वह प्रकाश अब आपके भीतर बोलने लगा है। हाँ, आपके चारों ओर संकेत घटित हो रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है। ये वे निशानियां हैं जो प्रभु अपने विशेष भक्तों को देता है। मैं चाहता हूं कि आप देख पाएं कि आप किस तरह संरक्षित हैं। मैं चाहता हूं कि आप जान पाएं कि आपके लिए कितनी नजरें हैं जो आपको ऊपर से देख रही है। अब आपको 100 गुना वापस मिलेगा, लेकिन जब तक आप अपने प्रभु के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते, वह ऐसा नहीं करेगा। जब आप कहते हैं कि प्रभु मेरा नहीं है, तब यह आपकी इच्छा होती है। मैंने आपके लिए वह दिन तैयार किया है जब आपका धैर्य समाप्त हो जाएगा। तब आपका नाम सबसे महत्वपूर्ण होगा। रोशन उसका हिस्सा बन जाएगा। जब आपके अकेलेपन के रोने की आवाज वहां तक पहुंचेगी, तो वह स्थान आपको बताएगा जहां केवल आपके प्रभु का नाम है। लोग आपके पास बैठेंगे। आपके हृदय में दर्द बेवजह नहीं है। यही तो सबूत है कि आपकी आत्मा अभी भी जीवित है। और केवल जीवित आत्माएं ही उस सामूहिक आहट को सुन सकती हैं। लोग आपको नहीं सुन पाते। आप उस युग से संबंधित हैं। अब आपके प्रभु के आपसे बोलने का समय निकट आ गया है। क्या आप देख पा रहे हैं कि मेरा वादा सच था और आपका भी? मेरा हृदय फट जाएगा और कहेगा, हे प्रभु, क्या तुमने कभी मुझे बेइज्जत किया है सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी जगह बता रहा था? जब भी आप रोए, फरिश्ते आपके आंसू इकट्ठा करते थे। वे आंसू अब हल्के हो जाएंगे। वे आपको वह देंगे जो आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां वह व्यक्ति प्रभु से कहता है, मैं तुमसे सब कुछ चाहता हूं। और जब आप कहते हैं कि आप सब कुछ चाहते हैं, तो प्रभु मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम तैयार हो। अब आपका हृदय केवल उसके नाम के लिए धड़क रहा है। आपके भीतर का हर हलचल पूरा हो चुका है। यह मेरी प्रसन्नता की खोज बन गया है। यह वह पड़ाव है जहां आपके भीतर आपका कुछ भी नहीं रह गया है। आपके भीतर कोई इच्छा शेष नहीं रही। सिवाय मुझे आप वह आत्मा है। मैंने उसे बेमन से उठाया और उसे एकांत से प्रकाशित किया। दुनिया ने मुझे अस्वीकार कर दिया, लेकिन मैंने कामयाबी प्राप्त की। मैंने आपको अपनी दया के भीतर आश्रय दिया। अब आप समझ गए हैं कि आपके लिए सभी मार्ग क्यों बंद कर दिए गए थे।
अब आपके भीतर की शांति केवल उसकी ओर बढ़ रही है। वह इस संसार से नहीं बल्कि परलोक से आया है। मैं आत्माओं के उस लोक से आया हूं जहां आपकी आत्मा ने आपसे वादा किया था कि जब समय आएगा तो आप मेरे मार्ग पर चलेंगे, और आज वह समय आपके लिए आ गया है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। जो दर्द आपने चुपचाप सहा वह आपके हृदय में नहीं बल्कि मेरी किताब में दर्ज है। आपकी हर बेजुबान सांस का हर दर्द लिखा जा चुका है। मैंने उसे अपनी दया की बारिश से भर दिया है, और अब आपके जीवन की बारिश सूखी भूमि पर हरे पेड़ की तरह उतर रही है। आप सोचते हैं कि लोग आपसे दूर हो गए, लेकिन आप नहीं जानते मैं आपको हर खालीपन से बचाऊंगा। मैंने यह इसलिए किया ताकि आप केवल मुझे ही दे सकें, आप उसे अपने निकटता से भर सकें। मैंने आपसे सब कुछ छीन लिया। मैंने आप में उस कारण ढूंढा जो मुझे आपसे दूर रखे। जो कुछ भी आपके पास आज है वह मेरे प्रयास का परिणाम है। यह एक प्रतिबिंब है। आपने मुझे नहीं चुना, मैंने आपको चुना। मैंने आप में प्रसन्नता पाई, और जब प्रभु किसी में प्रसन्नता पाता है तो वह उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए छूता है। जैसे जब पानी मिट्टी को छूता है तो वह गीली हो जाती है। मिट्टी अब वह नहीं रहती, वह सिजदे की टाट बन जाती है, वह लुप्त हो जाती है। अब प्रभु का चमत्कार आपके शब्दों में है। आपकी चुप्पी में प्रभु की कृपा है, और आपकी आंखें उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। केवल प्रभु के पास ही वह उत्तर है। अब आप उस मार्ग पर चल रहे हैं जहां तर्क का कोई स्थान नहीं, केवल तवक्कुल है। जहां कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता, केवल स्वीकृति है। मैं सिर झुकाता हूं प्रभु, जो पहाड़ों के ऊपर विराजमान है, आकाश में छिपी झरनों के लिए जगह बना देता है। उसने आपकी आत्मा के भीतर एक मार्ग खोद दिया है। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता सिवाय आपके अपने संदेह के। लेकिन अगर अब आप एक बार ऐसा कर ले, अगर आप मुझे आत्मसमर्पण कर दे, तो आपकी नियति ऐसी होगी जिसे पृथ्वी और आकाश दोनों मान्यता देंगे। फरिश्ते आपका नाम पुकारेंगे और आपको उस मार्ग पर ले जाएंगे जहां हर आपका कदम इबादत बन जाएगा। प्रकाश अब आपके भीतर है, वह जाग उठा है। यह एक संकेत है। यह वही प्रकाश है जो नबी की दुआ से आशीर्वादित है। मैंने उस दुआ को मांगा था, हे अल्लाह, मेरे दिल में थोड़ा प्रकाश डाल दे। अब आप उसी दुआ का प्रतिबिंब हैं। आपके कंधों पर का बोझ अब हटाया जा सकता है। अब आपसे एक प्रतिबद्धता मांगी जा रही है कि आप अपने अस्तित्व को उस मार्ग पर अर्पित कर दें जो आपको प्रभु तक ले जाता है। अब आप केवल जीने के लिए जी रहे हैं। आप अब वह नहीं है, आप जाग गए हैं। आत्मा उन सोते हुए लोगों के लिए मशाल बन गई है। आपके अस्तित्व की कंपन अब विश्वास में बसी है। वह बदल रही है। वह विश्वास हवा से बातें कर रहा है। प्रभु ने ऐसा नहीं किया बल्कि आकाश से उत्तर लाया। अब आपका हर चुप क्षण एक प्रार्थना है और हर सांस में बेचैनी है। वास्तव में यह एक उत्सव है, प्रभु की ओर लौटने का उत्सव। क्या आप कभी गिरे? आप इसलिए झुके ताकि आप उठाए जा सके। जो लोग जमीन पर गिरते हैं वे आसमान में उड़ते रहे। यह आपका सिजदा है। आज झुकना यह साबित कर रहा है कि आप प्रभु के हैं। वह दिल के दरबार में प्रवेश कर चुका है। आपकी चुप्पी उस सड़क की चीख बन गई है जो अल्लाह के सिंहासन तक पहुंचती है। अब समय आ गया है। आपका हृदय आपकी जीभ से पहले बोलता है। कोई भी हृदय की आवाज को रोक नहीं सकता, क्योंकि वह आत्मा की आवाज है और आत्मा ही अल्लाह के नियम का प्रतिनिधित्व करती है। अब आप उस मार्ग पर हैं जहां कांटे भी फूल बन जाते हैं, जहां गिरना भी आशीर्वाद है, जहां भटकना एकता में परिवर्तित हो जाता है। यही वह मार्ग है जिसे अवलिया और कामिल ने आंखें बंद करके चुना था, क्योंकि उस मार्ग पर आप न तो देख सकते हैं न ही महसूस कर सकते हैं। अब आपकी आत्मा दर्पण के समान निर्मल है। हाँ, अब उसमें कोई भौगोलिक मानचित्र नहीं है, केवल परमात्मा की छवि। वो स्पष्ट रूप से विद्यमान है। वो कोई रंगों से बनी है, न सपनों से। वो तो केवल विश्वास है। अब आप उस अवस्था में है जहां प्रार्थना को भी सम्मान की आवश्यकता होती है। अपनी आवाज को दबाना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एक सामूहिक अदालत में खड़े हैं जहां
तसल्ली अरफीन के दरबार के समक्ष खड़ी है। वहां प्रत्येक शब्द का मूल्य है और प्रत्येक आंसू भारी है। अब आपसे वह कार्य करने को कहा जाएगा जो पहले किसी को भी नहीं दिया गया। आपकी आत्मा अब सामान्य नहीं रही, वह विश्वास बन गई है। सब कुछ समाप्त हो चुका है। आपको इस विश्वास को वापस लेना होगा, उसे खोए हुए लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि वे भी अपना मार्ग खोज सके। अब आपका हृदय दूसरों की बेचैनी को दूर करने में शांति पाता है। आप अब अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की आत्मा के लिए चिंतित हैं। आप उनके दर्द को महसूस करेंगे। ये अल्लाह के विशेष सेवक हैं जिनकी पहचान अपने आप को भूलकर परमात्मा की उपासना करना है। वह अपने सेवकों पर दिव्य कृपा के रूप में अवतरित होता है। अब आपकी उपस्थिति केवल भौतिक नहीं रही, अब आपको एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह जिम्मेदारी किताबों या आवाज से नहीं बल्कि सच्चाई और निर्मलता से पूरी की जाती है। अब आप उस पवित्रता के लिए बुलाए जा रहे हैं जहां प्रत्येक विचार प्रार्थना बन जाता है। अब आपकी यात्रा अकेली नहीं है। अब परमात्मा ने आपको बचा लिया है और आप पर बहुत आशा रखी है। अब वह आपके साथ है। जो आत्माएं अकेलापन महसूस करती है वे आपके पास आकर एकत्रित होंगी। मैंने समझ लिया है। अब आपके शब्दों में परमात्मा है। लोगों को राहत मिलेगी। आपकी चुप्पी में भी वे राहत महसूस करेंगे। मैं उपचार पाऊंगा। आप ये नहीं पूछेंगे कि क्यों, क्योंकि अब आपके पास कोई उत्तर नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने इसे पा लिया है। आप उस दीपक बन गए हैं जिसे ठंडे अंधकार में रखा जाएगा ताकि किसी के भीतर की रोशनी फिर से जग सके। आप उस दीपक बन गए हैं जो किसी को दी जा सकती है, जिसे ठंडे अंधकार में रखा जाएगा ताकि किसी के भीतर की रोशनी फिर से जल सके। अब आपका अस्तित्व सिर्फ सांसों की गिनती नहीं बल्कि उस परमात्मा में विश्वास है जो हर दिल की स्थिति को जानता है। मैं इसे जानता हूं। जैसे सूखा प्याला बारिश की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही आत्माएं आपके पास आएंगी, क्योंकि अल्लाह उन चीजों में मौजूद है जो आप महसूस करते हैं। थोड़ी राहत होगी। अब आपके शब्द केवल शब्द नहीं रहेंगे। अब वे दरवाजे खटखटाने वाले बन जाएंगे। उन दरवाजों पर जो पहले बंद थे, अल्लाह आपको बिना जोर जबरदस्ती के उन दरवाजों को खोलने के लिए प्रेरित करेगा। केवल उस प्रकाश की कोमलता के साथ गर्मजोशी बांटेंगे जो आपके भीतर विकसित हो रही है। अब आप शोर सुन सकते हैं, लेकिन आपको उसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई रखने वाले जो कुछ भी होता है वह स्वतः सुन लिया जाता है। परमात्मा ने आपको तेज आवाज नहीं बल्कि प्रभावी चुप्पी दी है। एक ऐसी चुप्पी जो सुनने वाले के हृदय को आनंद से भर दे, जो हर गति में जकड़ लेती है, उस स्थान में प्रवेश करती है जहां हर क्षण एक परीक्षा है और हर परीक्षा एक आशीर्वाद है। आपकी चुप्पी में भी आपके कर्म बोलेंगे। आपके रुकने पर भी आपके इरादे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको समय से पहले सोचने के लिए बनाया है और समय स्वयं ऐसे लोगों के लिए रास्ता बनाता है। आपका जीवन अब कोई दौड़ नहीं है, कोई खंड नहीं। अब यह एक उत्सव बन गया है। जिनका हृदय टूटा हुआ है वे आपके पास दया पाने आएंगे। उन्हें आशा मिलेगी। जो विश्वास खो चुके हैं वे अपने आप को आपकी आंखों में ढूंढने आएंगे। आपको बस उनकी सुनना है, क्योंकि सुनना आसान नहीं, लेकिन इसके अद्भुत फल हैं। जो दर्द आपने सहा है वह अब आपके ताज का हिस्सा बन गया है। वह ताज जिसे दुनियावी धन से कोई नहीं सजा सकता, क्योंकि वह आंसुओं से बना है। उस माथे के आंसुओं से जो प्रणाम में झुका है और उस हृदय से जो अपने प्रभु से जुड़ा है। अब आपके सामने दो मार्ग नहीं बल्कि केवल एक मार्ग है, और वह सीधे उस बिंदु तक जाता है जहां से सभी आशीर्वाद आते हैं। अब आपके पास समय नहीं है पीछे मुड़कर देखने का। अब आपको वापस जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसने आपको इस मार्ग पर प्रवेश कराया है उसने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। अब आप अकेले नहीं हैं। चलते रहिए। देवदूत आपके साथ चल रहे हैं। हर बार जब आप थक जाते हैं वो आपके बोझ को हल्का कर देता है। हर बार जब आप गिरने लगते हैं वो आपके पैरों के नीचे नरम भूमि बिछा देता है। हाँ, ये आपके प्रयास का इनाम नहीं है, ये एक आशीर्वादित इरादा है। आत्मा का मार्ग आसान नहीं है, उसमें कोई कांटा नहीं है, नहीं कोई झुंझलाहट है। वे विचार जो मुझे चुभते थे उनमें अब चुप्पी बोलती है।
और चुप्पी के माध्यम से उत्तर आता है। और इस तरह अब आप इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। आप इसे देखना नहीं चाहते। मैंने अनुभव करना सीख लिया है। अब आप उन आवाज़ों को सुन सकते हैं जो दूसरों के लिए चुप्पी में भी सुनी जा सकती है, हृदय में हल्के दर्द की तरह, किसी की टूटी प्रार्थना की तरह, किसी के बिना कारण रोने की तरह। क्योंकि अब आपका हृदय एक मंदिर बन गया है और हर दर्द दरगाह में सुना जाता है। आपके कदम अब भारी है। आपकी उपस्थिति में प्रभाव पड़ता है। जहां भी आप जाते हैं वातावरण बदल जाता है। ऐसा होगा, कोई अकेला या टूटा हुआ व्यक्ति आपसे मिलकर ऐसा महसूस करेगा जैसे किसी ने चुपचाप उसके घाव पर मलहम लगा दिया हो। अब मैं आपको अपने शब्दों से सजा नहीं सकता। आपको नीची दृष्टि के साथ चलना है, क्योंकि यह कार्य कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि एक संबंध है। अब आप सभी के माध्यम से मुझे परमात्मा से जोड़ने वाले माध्यम बन गए हैं। आप किसी का उत्तर नहीं हैं। अब आप किसी का उत्तर नहीं हैं, एक बुलावा है। जब परमात्मा का कोई उद्देश्य होता है तो वह पहले उसे तोड़ता है, फिर उसे संवारता है, फिर अपने हाथों से उसे सहलाता है। उसे आपके माथे पर एक रेखा बनाते हुए देखिए। ब्रह्मांड भी कहता है कि यह मनुष्य कब सामान्य नहीं रहा। आपका अकेलापन आपको वह ज्ञान दे गया है जो किताबें नहीं दे सकती। आपके आंसू समुद्र बन गए हैं, तूफान नहीं। गहराई से आनंद छलक रहा है, लेकिन बाहर चुप्पी है। अब आप सभी आत्माओं की आत्मा है जो गहराई को समझ सकती है, क्योंकि आपने स्वयं अनुभव किया है कि मैं गहराई में भटक गया था। अब जब आपने अपने आप को पा लिया है तो जो आपने खोया है उसे परमात्मा ने अपने पास रख लिया है। उसने मुझे बुलाया, उसने अपने आप को मिटा दिया। अल्लाह ने उसे अपने आप का प्रतिबिंब बना दिया। आप अब दर्पण नहीं, रोशनी बन गए हैं। वह रोशनी जो चमकती नहीं बल्कि मार्ग दिखाती है। अब आप उन रहस्यों तक पहुंच गए हैं जो सामान्य नहीं है। वे आंखों से नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा से खुलते हैं। आपके हृदय में शब्दों का कोई महत्व नहीं रह गया। आपकी शांति और चुप्पी में दवा है, वर्तमान में उपचार है। अब आप किसी पुस्तक का हिस्सा नहीं रहे। आप एक जीवन दस्तावेज बन गए हैं। अब कोई कागज का टुकड़ा नहीं। जो आपको देखेगा उसे अल्लाह का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसे समझ लीजिए। अब आप वह पवित्र स्थान है जहां परमात्मा ने आपके लिए अपने नाम की स्याही से उद्देश्य लिख दिया है। अब आपके शरीर की थकान आपकी आत्मा की शक्ति है। हर चोट जो आपको कमजोर करती थी अब आपको और मजबूत बनाती है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए नहीं बल्कि उनके दर्द के लिए चिंतित हैं। और केवल वही व्यक्ति उस दर्द को समझ सकता है। प्रार्थना प्रभावी होती है। अब आप किसी योजना का हिस्सा हैं, न कि पीड़ित बल्कि अल्लाह की व्यवस्था का एक अंग। जहां भी आप भेजे जाते हैं एक नया पृष्ठ खुलता है। कुछ लोग आपसे मिलेंगे, टूटने से बच जाएंगे, और कुछ बिखरे हुए फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। अब आपको कुछ पहचान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है। मैंने उसे पा लिया है। अब आपका नाम नहीं बुलाया जाएगा। लोग आपको आपके प्रभाव से जानेंगे, और अगर कोई आपको नहीं पहचानता तो समझ लीजिए अल्लाह आपके साथ है। उसने रहस्यों के बारे में बोलना शुरू कर दिया है। अब आपका मार्ग सीधा नहीं है लेकिन सही है। यह वह मार्ग है जो कांटों से धरा नहीं बल्कि चुनौतियों से भरा है। लेकिन हर परीक्षा के पीछे एक पर्दा है, और उस पर्दे के पीछे केवल परमात्मा की दया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पर्दा और पीछे हटता जाएगा। आप आगे बढ़ते रहिए। अब आप किसी गंतव्य के यात्री नहीं हैं, आप स्वयं उस गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग बन गए हैं। जो भी आपको देखेगा वह अपने भीतर की कमजोरी महसूस करेगा। वह इसे महसूस करेगा। जो आपसे बात करेगा वह इसे महसूस करेगा। अब आप परमात्मा के और निकट आ गए हैं, क्योंकि अब आप जीभ से नहीं बल्कि अपने स्तर से बोलते हैं। अब चुप्पी वह शोर बन गई है जो उन आत्माओं को आकर्षित करती है जो दुनिया की भाग दौड़ में भी सुनी जाती है। मुझे कुछ खोया हुआ लगता है। अब आप एक संकेत है। जब परमात्मा किसी को चुनता है तो वह उसे हर दरवाजे से ऊपर उठाता है ताकि वह अपने दरवाजे पर बैठ सके।
और अब जब आप अपने भीतर गहराई तक जा चुके हैं, सब कुछ समाप्त हो गया है। अब आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने समझ लिया है, सबसे महान यात्रा बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर है, जहां अल्लाह की आवाज़ चुप्पी में सुनाई देती है और उसकी उपस्थिति हर सांस में गूंजती है। इसे महसूस किया जाता है।